अच्छा जीवन हो, ईश्वर आपके साथ खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण तृणावर्त का उद्धार करते हैं, बवंडर के रूप में आया, तृणावर्त को भगवान ने मार गिराया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने कृष्ण जी का प्रेम पूर्वक नाम, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के गुरु श्री गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने बिठाया है, चरणामृत लिया है, चरणों को धोकर कहा, महात्मा जी, प्रभु जी, मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब तो नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। रोहिणी, ये जो आपका पुत्र है यशोदा की गोद में है, इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये आपका पुत्र है, इसका नाम होगा कृष्ण, कर्षति इति कृष्णः, सारी दुनिया कृष्ण कहकर बुलाएगी। अब कृष्ण का नाम और बलराम जी का नामकरण हुआ। अब दोनों थोड़ा बड़े हुए और भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गईं। बड़ी सुंदर लीलाएं, मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना। अब सारी गोपियां शिकायत करने आई। कभी भगवान ग्वाल वालों के घर जाते हैं। एक दिन मां यशोदा दही मंथन कर रही थी, उसी समय पीछे से कन्हैया जी आए और बैठ गए, और मां यशोदा ने जो मक्खन निकाला था ना, वो मक्खन का भोग भगवान श्री कृष्ण पीछे बैठकर लगाने लगे। एक सखी उसी समय आई और उस सखी के अंदर भाव आया कि देखो, इस प्रकार जैसे यशोदा मक्खन मंथन कर रही है और श्री कृष्ण मक्खन खा रहे हैं, क्या ये कभी मेरे घर पे होगा? क्या मैं दही मंथन करूं और कभी कृष्ण मेरे घर आए और मेरे घर आकर के कभी मक्खन खाएं? क्या कभी ऐसा होगा? पर वो सोची कि कन्हैया मेरे घर क्यों आएंगे, मैं तो गरीब हूं। और वो रोती 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 चल पड़ी, जा करके वो दही मंथन करने लगी। दही मंथन करने लगी। दही मंथन करते समय ऐसी खो गई, कल्पना करने लगी कि कृष्ण तो मेरे पास बैठे हैं। अच्छा, भक्त के अंदर कोई संकल्प आए और भगवान उसे पूरा ना करें, ये कैसे संभव है? कैसे संभव हो सकता है? भक्तों, आज दही मंथन सखी कर रही है इस भाव से कि कृष्ण मेरे घर आएंगे और मक्खन खाएंगे। अब भगवान भक्त के मनोरथ को पूरा करने के लिए चल पड़े भगवान श्री कृष्ण। आहा, चल रहे हैं। चलते चलते भगवान सखी के दरवाजे पर पहुंच गए। वो तो मस्त मंथन करने में, और श्री कृष्ण के सामने मक्खन था। भगवान वैसे ही उसके घर जाकर मक्खन ग्रहण करने लगे। जैसे उसने संकल्प लिया था, जैसे उसने कामना की थी, उसकी कामना, उसका संकल्प ईश्वर ने व्यर्थ नहीं जाने दिया, और भगवान प्रेम पूर्वक आज मक्खन खा रहे हैं। और वो सखी पलट पलट करके श्री कृष्ण की ओर देख रही है, श्री कृष्ण को निहार रही है। आहा, श्री कृष्ण को देखे जा रही है और भगवान उसका मनोरथ परिपूर्ण कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। याद रखना मेरी मां, यदि भक्त के अंदर कोई सद्भाव जाग गया, सद्विचार जाग गया, तो याद रखना उसे पूरा करना द्वारिकाधीश का काम है। उसे ठाकुर जी पूरा जरूर करते हैं। संकल्प सच्चा हो, भगवान पूरा करते हैं। सारी सखियां आज शिकायत करने आ गई, शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हास स्तेयम
स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। आज भगवान की शिकायत करने गोपियां आ गई, मैया तेरे लाला ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, ये बछड़े जाते हैं और सारा दूध पी लेते हैं। मानो गोपियां कह रही हैं कि ये बछड़े तो खूंटे से बंधे ही थे, तेरे लाला ने आज समय में ही खूंटे से खोल दिया। अर्थात हम सभी वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। ये जीवात्मा वो बछड़ा है जो संसार के खूंटे से बंधा है, और परमात्मा ही हमें मुक्त कर सकता है, संसार के खूंटे से खोल सकता है। आज खोल दिया। गोपियां शिकायत करने लगी, मैया को कहती हैं तेरे लाला की शिकायत तेरे लाला के सामने करेंगी, जरा बाको बुलाइयो। अब मैया आवाज लगा रही है, लाला ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। ये पानी नहीं बरस रहा है, ये तो मेरे कृष्ण की कृपा बरस रही है आप पर। देखिए गांव के मेरे भाई ने बुराइयों का परित्याग किया कि कृपा बरसनी चालू हो गई, कृपा बरसनी चालू हो गई। आहा, गर्मी थी ना बड़ी, ठाकुर जी ने बरसा दी कृपा। आहा, आनंद लीजिए इन फुहारों का। अब तो श्री कृष्ण को आवाज लगा रही है मैया, कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया कहा है गौ? अरे बेटा देख तो ये सखियां तेरी शिकायत कर रही है, लाला तेरी शिकायत कर रही है। मैया इनकी बातों को भरोसा मत करियो, एक नंबर की चोटी है, चोटी एक नंबर की चोटी है। आहा, दर्शन बड़ा अद्भुत है, एक नंबर की चोटी है ये सखियां। इसके ऊपर त्रिपाल डाल लीजिए। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरो लाल। मैया बोली जरा गुस्सा किया करो, जरा डांटो करो मेरे छोरा को। कन्हैया सखियां बोलती हैं, मैया जब हम आपको गुस्सा करके बुलावे ना, गुस्सा करे ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, हंस देता है, और इसकी मुस्कान में माया है। इसकी मुस्कान देखती हम तो पागल हो जाती हैं, दीवानी हो जाती, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, भूल जाती है। मैया बोली लाला सच्ची बताइयो बेटा, क्या तू चोरी करता है? कन्हैया बोले मैया इनकी बातों को भरोसा मत करियो, एक नंबर की चोटी है, एक नंबर की चोटी है। मैया बोली सखियों अब जब तक हमारे छोरा को तुम रंगे हाथों ना पकड़ोगी ना, तब तक हम तुम सबन को बातन को भरोसा नहीं करेंगे, तब तक भरोसा ना करेंगे। अब तो एक दिन भगवान मक्खन चोरी करते करते ना बरसाने चले गए, और बरसाने में जाकर मक्खन चुराया। राधा रानी अपने महलों से कृष्ण को देख रही थी, और कृष्ण के देखते ही राधा रानी बाहर आई, और बाहर जब आई तो राधा जी के हाथों में मेहंदी लगी थी, मेहंदी लगी थी। उसी समय तूफान आया, कन्हैया मक्खन चुरा कर भाग रहे थे, तूफान आया, राधा जी के हाथों में मेहंदी थी और उनकी लटें उलझ गईं। तो आज राधा जी श्याम सुंदर से कह रही है, कन्हैया देखो ये हमारी लट उलझ गई है, हाथ में मेहंदी लगी है, जरा आकर के सुलझा दो। जय हो। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाँ। मेरे हाथों मेहंदी लगी है। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी
आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। उलझी लट हो उलझी लट जय हो, उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। अरे बोल ताली, दोनों हाथ ऊपर, कन्हैया की माखन चोरी लीला है ये। हरि बोल। हे हरि कानों का कुंडल गिर गया मोहन, 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 कानों का कुंडल गिर गया मोहन। अपने हाथ जय हो, अपने हाथ हरि बोल, अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। श्रीराम है, हो बालों का गजरा गिर गया मोहन, 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 बालों का गजरा गिर गया मोहन। अपने हाथ हो अपने हाथ हे हरि, अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। ओ उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। भगवान मक्खन चोरी करने गए, मटकी तोड़ी, मक्खन चुराया और सखियों को परेशान किया। ये सखियां कृष्ण की इस मक्खन चोरी लीला से परेशान होती नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बताइए भगवान भगवान होकर के चोरी कर रहे हैं।
चोरी करना क्या अच्छी बात है? तो भगवान फिर चोरी क्यों कर रहे हैं जब अच्छी बात नहीं है? तो बोले भगवान चोरी कहां कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, आपके ही पॉकेट से आपने पैसे निकाले तो क्या आप चोर कहलाएंगे? बताइए, आपने अपने ही पॉकेट से पैसे निकाले तो क्या आप चोर कहलाएंगे? नहीं ना। ऐसे ही गैया किसकी हैं और गैयों के भीतर दूध किसने भरा? तो दूध पे दही, दूध पे मक्खन किसने भरा? मक्खन भरने वाला कृष्ण, दूध भरने वाला कृष्ण, गायों को जन्म देने वाला कृष्ण, संसार को बनाने वाला कृष्ण। ये संसार कृष्ण का है, गाय कृष्ण की है, दूध कृष्ण का है, मक्खन कृष्ण का है। तो आज वो अपना ही दूध अपना ही मक्खन खा रहा है तो चोर कैसे होगा? वो अपना ही खा रहा है, हमारा थोड़ी खा रहा है। ईश्वर चोर नहीं है, हाँ वो चित्त चोर जरूर है। कृष्ण को चित्त चोर कहा गया। ये चित्त चुरा लेते हैं, मन चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं। वाह, चित्त चुरा लेते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा यमुना स्नान करने गई। अचानक कृष्ण भगवान ने मिट्टी खा ली। जब मिट्टी खाई तो बलराम भैया ने कहा, मैया आज कृष्ण ने, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले अच्छा। कन्हैया बोले मैया मैंने मिट्टी ना खाई। तो मैया बोली लाला अपना मुंह खोल के दिखाई दे, मैं मान जाऊंगी कि तूने माटी ना खाई। अब कन्हैया ने अपना मुंह खोल दिया और जैसे ही मेरे गोविंद ने, मेरे श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला, इतने से मुख में भगवान ने आज अपनी शक्ति दिखाई, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने अपने छोटे से मुख में। अतल वितल सुतल तलातल रसातल, समुद्र, नदियां, पहाड़, शिवलोक, ब्रह्मलोक सब दिखा श्री कृष्ण के मुख में। अब मैया घबराए वे लगी, राम राम ये मेरे छोटो सो छोरा है कि भगवान है? मैया तो चरणों में गिरवे लगी, लाला तू तो भगवान है, तू तो भगवान है। कन्हैया बोले मैया मैं भगवान नहीं हूं। तो लाला फिर तेरे मुंह में इतने बड़े बड़े देवी देवता कैसे आए? कन्हैया बोले मैया मेरे मुंह में तो कुछ ना है। मुंह खोल के फिर से दिखाया, अब देखा मैया ने तो कुछ भी नहीं था। मैया ने जो देखा सब कुछ मां भूल गई। अब यहां एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि सब कुछ भुलाना ही था तो फिर दिखाया क्यों? मैया ने पहले तो कन्हैया के मुंह में संसार देख लिया और फिर तुरंत भूल गई मां। जब भूलना ही था, भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? पीछे कारण है। भगवान ये हमें दिखाना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई बुद्धिजीवी लोग कहा करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये महापुरुष हैं। आपने भी कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि कृष्ण भगवान नहीं है। आपके गांव में भी ऐसी विचारधारा के लोग हैं या नहीं? बहुत सारे लोग आपसे कहते मिल जाएंगे कि ये कृष्ण भगवान नहीं है। फिर हम पूछते हैं कि ये भगवान नहीं है तो कौन है? तो वो कहते हैं ये महापुरुष हैं। याद रखना मेरी माँ, आजकल ना बहुत सारे लोग आपको भगवान के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। एक संप्रदाय हमारे भारत में एक्टिव है, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो कृष्ण को, राम को भगवान नहीं समझते। उन्होंने एक बाबा की फोटो लगा रखी है और वो बाबा को ही भगवान मानते हैं। वो कहते हैं ये भगवान। हमने कहा इनका दिमाग खराब हो गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो कहते हैं, वो दलीलें क्या देते हैं? वो कहते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है। तो निराकार, निर्गुण, सगुण, साकार कैसे बन सकता है? हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा कि निराकार साकार बिल्कुल बन सकता है।
कैसे? उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पानी जो होता है ना, वो निराकार होता है। क्या पानी का कोई आकार होता है मेरी माँ? पानी का कोई आकार नहीं होता। पर वही पानी गिलास में भर के फ्रिज के भीतर रख दिया जाए तो वो पानी बर्फ बन जाता है। तो जिसका आकार नहीं था, पानी का आकार नहीं था, पर बर्फ का आकार है या नहीं? बताइए, जरा ध्यान से सुनिए मेरी माँ और दादाजी भैया जी। पानी निराकार होता है, पर पानी यदि बर्फ बन जाए तो वही निराकार साकार हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही जैसे जल निराकार होता है पर फ्रिज में जाए तो साकार हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर तो निराकार ही है, पर जब वो भक्तों की श्रद्धा की फ्रिज में प्रवेश करता है तो भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के कारण वही निराकार सगुण साकार बन करके प्रकट होता है, राम और कृष्ण बन करके प्रकट होता है। वही नारायण निराकार साकार बन करके प्रकट होते हैं। किसके लिए? आप जैसे भक्तों के लिए, हम जैसे दासों के लिए, सेवक के लिए। बस अब प्रश्न करें कि भगवान तो निराकार हो ना? हाँ ना, सही है। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है और स्वयं भगवान राम ने ये बात कही है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक परहित, राम जी खुद कहते हैं कि मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं जो सगुण की पूजा करते हैं। याद रखना मेरी माँ, निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो, और साकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार हो। तो निराकार में मन तब लगेगा, पहले साकार में मन लगाना पड़ेगा। व्यक्ति साकार से ही निराकार की ओर जाता है। निराकारी है, निरंकारी है, गलत है। डायरेक्ट आप निराकारी हो ही नहीं सकते, साकार से ही निराकार की ओर जाया जा सकता है। उदाहरण से समझिए, आपकी मां, जरा सभी लोग अपने नेत्र बंद करिए और जरा अपनी मां को देखिए। ओ मेरी मां, बंद करो, आपको अलग से कहूंगा, आपके बंद करो। चलिए, आप सभी अपने नेत्र मूंदिए और अपनी मां को देखिए, अपनी जननी, जन्म देने वाली मां। क्या दिखाई पड़ रही है? अपने पिता को देखिए, क्या उनकी शक्ल आपको दिखाई पड़ रही है? मंदिर आप कभी गए हो तो मंदिर में जो भगवान जी को देखा हो, कभी उनको देखिए, क्या वो दिखाई पड़ रहे हैं? चलिए, अब आप आंख खोलिए, बताइए आपको मां दिखाई पड़ी कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। मां आपको दिखाई पड़ी क्योंकि आपने अपनी मां को देखा है। आपको पता है कि मेरी मां का रंग ऐसा है, गोरी है कि सांवली है, उसकी नाक ऐसी है, उसके गाल ऐसे हैं, उसकी आंख ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका माथा ऐसा है। आपको आपकी मां का रूप रंग बिल्कुल बसा हुआ है दिल में, आपने तुरंत देख लिया। अच्छा, जिसने अपनी मां को देखा ही नहीं, मैं उससे कहूं कि तू अपनी मां को देख, उसे कुछ दिखाई पड़ेगा? बताओ, वो किसका दर्शन करेगा? पहले मां को आपने देखा है, उसके बाद आप अपनी मां का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे तो वो आएगी ध्यान में। ऐसे ही आप जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, निराकार का चिंतन करेंगे तो निराकार तो ये सब निराकार ही है, वो कैसे ध्यान में आएगा? मन को केंद्रित करने के लिए साकार की जरूरत पड़ती है। ऐसे मंदिर का जो भगवान है, मंदिर के भगवान को आपने देखा है, जगन्नाथ भगवान को देखा, बिहारी जी को देखा, द्वारिकाधीश को देखा, विठ्ठल भगवान को देखा। अब इनकी छवि आप अपने दिल में बसाओ और कभी एकांत में बैठकर इन्हीं का चिंतन करने लगा जाओ। इन्हीं के चिंतन करेंगे तो इनका स्वरूप आपकी आंखों के सामने आएगा। इन्हीं का चिंतन करते 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 आप सगुण से अपने आप निर्गुण की ओर, निराकार की ओर चले जाएंगे। फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं होगी। याद रखना, मंदिर उनके लिए है जो पहली क्लास के भगत हैं, जो पीएचडी वाले भगत हैं, फिर उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली क्लास के विद्यार्थी को ना हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, का, खा, गा, घा। हाँ? क्या आपको लिखवाने की जरूरत है? आपको याद है, आपको समझ है, ये का है, ये खा है, ये गा है। मैंने आपको बोला का, आप समझ गए, खा समझ गए, जबकि छोटा सा बच्चा का, खा, गा, घा नहीं समझता।
हाँ, जब वो समझ लेता है, स्कूल में पढ़ लेता है, फिर समझने लगता। पहली बार पकड़ के लिखवाना पड़ता, उसके बाद वो रट जाता है तो जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो केवल इसलिए हैं कि भगवान को देख लो कि वो ऐसे हैं, वो छवि दिल में बसा लो, फिर उसी का दर्शन घट घट में करना शुरू कर दो, सर्वत्र करना शुरू कर दो। ये मंदिरों का उद्देश्य। इस मंदिर के पीछे ये सिद्धांत छिपा हुआ है कि मंदिर आप जाइए, मूर्ति को दिल में बसाइए, उस विग्रह को दिल में बसाइए और फिर कण कण में उसी का दर्शन करिए। माता में, पिता में, बहन में, भाई में, स्त्री में, पुरुष में, वृक्ष में, सब में दर्शन करिए। एक आदमी कुआं में गिर गया, दूसरा आदमी सीढ़ी डाल करके कुएं में उतरा। अब आप बताइए कि गिरना और उतरना दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग? अलग अलग। गिरना अलग है और उतरना अलग है। अच्छा, उतरा क्यों? ताकि गिरे हुए को बचा सके। एक गिरा था, एक उतरा था। जब वो कुएं में गया उतरने वाला, तो अब कुएं में कितने हो गए? 2 हो गए। एक गिरा था, एक उतरा था। पर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 2 गिरे हैं। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि गिरा कौन है और उतरा कौन है। हाँ, ऐसे ही ये संसार एक कुआं है। इस कुएं में हम प्राणी गिरे हुए प्राणी हैं। तेना परहि भव कूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव कूपा। ये संसार एक कुआं है। इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हम हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं, अवतरित होते हैं। वो आते हैं क्यों? ताकि हम जैसे पतित को पावन कर सकें। और कुछ लोग हैं कि भगवान को ही गिरा समझ लेते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। भगवान क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? मनुष्य बनकर आए, आपकी तरह बनकर आए। तो दिखने में वो आप जैसे हैं, आप जैसे दिख रहे हैं, पर गलती से आप जैसा ही उनको मत समझ लेना। वो आप जैसे दिख रहे हैं, आपके संग रह रहे हैं, पर वो आपसे परे हैं, भिन्न हैं। केवल दिखने से बात नहीं बनती। मिश्री और फिटकरी दोनों एक सी होती हैं दिखने में, पर दोनों का गुण अलग अलग होता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य बनकर इसलिए आते हैं ताकि वो अपने भक्त को मोक्ष दिला सकें, भक्ति के मार्ग पर चला सकें। राम जी क्या रावण को मारने आए थे? बताइए, राम जी के आने का उद्देश्य क्या था? क्या रावण को मारना उनका उद्देश्य था? राम जी का उद्देश्य रावण को मारना नहीं था। राम जी का उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करने आए थे, धर्म की स्थापना करके चले गए। रावण को मारना कौन सी बड़ी बात थी? भगवान ने मिट्टी खाकर ये लीला की है, आपके अंदर के अज्ञान का नाश किया है। आज मां यशोदा कन्हैया को स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है। परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु, ये यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया है, जरा हमें तो बताओ। ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि पुण्य के कारण आज भगवान पुत्र बनकर के गोद में खेल रहे हैं? तब कह दिया कि ये यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और नंद बाबा वसु थे। नाम था द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। धरा और वसु, श्री नंद बाबा का नाम द्रोण था और यशोदा का नाम धरा था पिछले जन्म में। ये दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक दान पुण्य करते थे, समाज की सेवा करते थे, दीन दुखियों का सम्मान करते थे, उनको भोजन प्रसादी कराते थे, उनके चरण दबाते थे। सारा राज्य धरा ने, नंद बाबा ने दान कर दिया। दोनों जंगल में घास की कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन धरा
यशोदा का पिछले जन्म का नाम धरा। एक दिन धरा कुटिया पे अकेली थी, अचानक कुछ साधु संत आए और संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या तेरे दर पे भोजन मिलेगा? धरा ने कहा, महात्मा जी ये सनातन परंपरा है कि घर पे कोई आ जाए तो भूखा हम जाने नहीं देते, आप आइए हम आपको भोजन की व्यवस्था करते हैं। संत स्नान करने चले गए। अब धरा ने विचार किया कि मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा वो जंगल में रहती थी, घास फूस खाकर पेट भरती थी, कंदमूल फल खाकर, वो कहां से संतों को भोजन की व्यवस्था करती? तब धरा के मन में चिंता हुई कि मैं संतों को कैसे भोजन कराऊं। तभी दिमाग में बात आई कि पास में गांव में कुछ गांव के लोग हैं, उनसे याचना करती हूं। तो धरा जल्दी से गांव चली गई और गांव में किसी से कहा, भैया हमें 2 रुपए की जरूरत है, क्या हमें मिलेगा? तो गांव के लोगों ने साहूकार का घर बता दिया कि ये साहूकार जी रहते हैं, ये ब्याज से सबको पैसा देते हैं, चली जाओ वहां मिल जाएगा। अब धरा रानी तो थी, बड़ी सुंदर थी, और भक्त थी तो बड़ा तेज था, बड़ी सुंदर थी, जवान थी धरा। साहूकार के पास गई धरा, सेठ जी हमारे घर में कुछ संत आए हैं, हमें 2 रुपए दे दीजिए, हम लकड़ी बेचकर आपका पूरा पैसा चुका देंगे, हमें संत सेवा करनी है, भोजन प्रसादी कराना है। साहूकार बोले कि तुझे पहले गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ सोना चांदी कुछ रखो तब पैसा मिलेगा। धरा बोली मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकती। उसी समय साहूकार की नीयत बिगड़ गई और उस सेठ साहूकार ने कहा कि सुनो तुम जवान हो, यदि तुम अपनी ये जवानी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में 2 रुपए दे सकता हूं। धारा ने कहा मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। सेठ की नीयत बिगड़ गई, आंखें गंदी हो गई, दृष्टि गंदी हो गई। धरा के स्तनों की ओर इशारा करते हुए उस सेठ ने कहा कि हमें तुम्हारी ये स्तन चाहिए, हमें ये दे दो, इसके बदले हम तुम्हें 2 रुपए दे देंगे। धारा बोली कि यदि मैं अपने स्तन देती हूं तो तुम मुझे 2 रुपए दे दोगे? हाँ हाँ। साहूकार ने 2 रुपए यशोदा के हाथ में रख दिया, धरा के हाथ में। धरा ने कहा ठीक है, यदि तुम्हें मेरे स्तनों से प्यार है तो मैं अपने स्तन आपको समर्पित करती हूं। पास में चाकू पड़ी थी, उन चाकू से धरा ने अपने दोनों स्तन काट दिए और काट करके और सेठ के हाथों में अपने स्तन काट करके चाकू से दे दिए और 2 रुपए लेकर धरा वापस चली गई। संतों के लिए बढ़िया शक्कर, घी, आटा, जो भी सामग्री है राशन की खरीद कर और जाकर बढ़िया खीर, पूड़ी, सब्जी बनाती है। उसी रक्त रंजित शरीर से पूरी खीर सब्जी बनाती है। संत बैठे हैं, केले के पत्ते में संतों को परोसा है और संतों ने देखा बेटी ये तेरे शरीर से इतना सारा रक्त कैसे गिर रहा है? धरा बोली महात्मा जी पहले भोजन कर लीजिए, बाद में अपनी दास्तां सुनाती हूं। संत बोले मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं किसी को रक्त रंजित कैसे देख सकता हूं? इस हालत में क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तब धरा ने कहा महात्मा जी कुछ नहीं हुआ, आप जो भोजन कर रहे हैं मेरे स्तनों के बदले आप भोजन कर रहे हो। संत बोले क्या कह रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। तब धरा ने कहा कि मेरे पास आपको भोजन कराने के लिए कुछ धन नहीं था, मैं धन की याचना करने सेठ के घर गई, उन्होंने मेरे स्तनों की कामना कर ली, मैंने अपने दोनों स्तन दे करके सामग्री खरीद कर आपको भोजन परोसा है। संत बोले वाह धरा, आज मैं कृतार्थ हो गया, तुमने अपने स्तनों का, अपने शरीर के अंग को काट करके और आपने संतों की सेवा की है। वो संत नहीं थे भक्तों, वो तो भगवान थे, परीक्षा के रूप में परीक्षा लेने आए। भगवान नारायण खड़े हो गए और धरा की ओर कृपा दृष्टि डाली तो उसका शरीर स्वस्थ हो गया, स्तन वापस हो गए और भगवान ने कहा मां आपने स्तनों का दान किया है संत के लिए, अगले जन्म में आपका पुत्र बनकर आऊंगा और इन्हीं स्तनों का पान करूंगा, दूध पीऊंगा मैं आपका। आज वही धरा यशोदा बनकर आई और वही नारायण आज कृष्ण बनकर के यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। याद रखना भक्तों, यशोदा ने कृष्ण जैसा पुत्र पाया है, उसके पीछे उनकी तपस्या है, उनका दान है। कहते हैं दान करने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दान करना कभी मत छोड़िएगा। कृष्ण का जन्म हुआ था, नंद बाबा ने दान दिया था, गायों का दान, भूमि दान, स्वर्ण दान। दान करने से आप जो धन देते हैं ना, वो धन के माध्यम से घर की दरिद्रता चली जाती है, पैसों के साथ घर के दुख दर्द चले जाते हैं पैसों के साथ। इसलिए आपको दान करना चाहिए।
हमें भी दान करना चाहिए। मेरी माँ, मैं जितनी भागवत करता हूं, सारी भागवत वृद्ध माओं की सेवा में मैं समर्पित कर देता हूं। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, उस वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं के रहने की, खाने की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और ये व्यवस्थाएं केवल आप सबके सहयोग से ही संभव है। भक्तों, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से यदि याचना करता है तो मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, इन बूढ़ी बूढ़ी माओं के लिए, जिन माओं का कोई सहारा नहीं है, जिन माओं का आज कोई सहारा बनना नहीं चाहता, जिन माओं के बच्चे छोड़कर चले गए हैं, बहुओं ने बोझ समझना शुरू कर दिया है, ऐसी वृद्ध माताओं की हालत हमसे देखी नहीं जाती। इन वृद्ध माताओं के लिए यह दास अनिरुद्ध वृंदावन में वृद्धाश्रम बना रहा है, बिहारी जी स्वयं बना रही है। इसमें यदि आपका सहयोग मिल जाए और इस कार्य में सोचिए, उस इमारत में यदि आपकी एक ईंट लगेगी तो उसके भी सहभागी आप बनेंगे कि नहीं पुण्य के। एक राजा था, उसने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। जब मंदिर में थोड़ा सा काम बचा तो राजा ने अपनी झोली उठाई और सबके सामने फैलानी शुरू कर दी, भैया थोड़ा थोड़ा धन दीजिए। गांव के लोगों ने कहा, वाह राजा साहब, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इतने पैसे वाले हैं, फिर आप धन क्यों मांग रहे हैं? राजा ने कहा, आप सही कह रहे हो, मैं ऐसे और भी मंदिर बना सकता हूं, पैसे केवल इसलिए मांग रहा हूं कि यदि मंदिर मैंने बना दिया अपने धन से तो आप कहेंगे कि फलाने राजा ने मंदिर बनवाया है, ये राजा का मंदिर है, पर आपका भी मेहनत का खून पसीने का धन इसमें लग जाएगा, तो आप भी कह सकते हैं हमारी मेहनत का धन भी इसमें समर्पित हुआ है और हमारा ये मंदिर है। इस बहाने आपका अधिकार बनेगा ईश्वर के प्रति। तो मेरी मां, श्रीधाम वृंदावन में ये वृद्धाश्रम बन रहा है जहां वृद्ध माएं रहेंगी। इसमें आपका सहयोग यदि चला जाएगा, एक ईंट भी आपकी लग गई तो आप गर्व कर सकते हो कि चलो आपके धन का कुछ तो सदुपयोग हुआ, सही जगह पर लगा, वहां पर लगा जहां वृद्ध माताओं की सेवा होगी। आप सभी लोग इन वृद्ध माताओं के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं, कमरा बनवा करके गिफ्ट कर सकते हैं माओ को, और वो कमरा आपका ही रहेगा। कभी भी आप आएंगे उस आश्रम में तो आपका रहना खाना आपके उसी रूम में रहेगा, वो आपका रहेगा, एक चाबी आपके पास रखिएगा। जब मन पड़े आइए, जब मन पड़े घर जाइए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन का काम धाम संसार में करिएगा, पर मरने के लिए ना वृंदावन सबसे उत्तम है। मरना अपने गांव में मत, अपने शहर में मत, मरने के लिए वृंदावन बिहारी जी की शरण में प्राण त्यागोगे तो उनकी नजर पड़ ही जाएगी कि मेरे द्वार पे कोई पड़ा हुआ है। मरना भला है दूर का जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। भक्तों, बस आप सभी इस कार्य से जुड़े, आप आजीवन मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं हमारे। और सदस्य बनकर के आपका, यदि आप सदस्य बनते हैं तो आपका नाम उस आश्रम में जीवन पर्यंत लिखा जाएगा, वहां रहेगा। कभी आपके बच्चे आए आपके नगर से, शहर से, गांव से, तो देखेंगे अच्छा आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम और आपका नाम